लोक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप इकट्ठा हुए? हमारा घर जो है पूर्व में जा रहा है जी, चौपदरीकरण हो रहा है घर का, रोडों का। सरकार रोड बना रहे हैं और मकान तोड़ के रोड बना रहे हैं। हमें रहने के लिए जगह नहीं है। अक्षय 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 ज्योति, स्वामीनाथन कमीशन की जो लागू करने की बात की गई थी, वो 2004 में कमीशन का गठन हुआ था, आज तक वो लागू नहीं हुआ। क्या उन मांगों में से आपको लगता है कि 2019 का इंतखाब नजदीक है? खाली दावे करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन किसानों के बारे में अभी तक असंवेदनशील ये सरकार है, ये कहना पड़ रहा है। ज्योति, अहम सवाल है, क्या लगता है अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? अगर देखिए, आज तो ये लोग ने आपने देखा होगा कि वो चावल दाल जो भी आटा उनके साथ लेकर आए हैं, अगर उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रही है तो ठीक है। अदरवाइज वो अपना सामान लेके आए हैं, जब तक हुकूमत उनके मांगती नहीं है तब तक वो लोग मुंबई छोड़ेंगे नहीं। अलवारे साहब, क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज किसान इकट्ठा हुए हैं और आप क्या चाहते हैं? कि किसान, ये जो किसान और आदिवासी वो ये चाहते हैं कि 7/12 जो है 7/12 पे उनका नाम आ जाए। ये सबसे बड़ा मुतालबा है, मतलब ये उनके मालिकाना हुकूक की लड़ाई है। स्वामीनाथन कमीशन, इसको ये भी लागू नहीं किया गया 2004 से? जी बिल्कुल, इस पर वो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट्स है और उसके जो रिकमेंडेशन है, उस पर भी अब तक कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है 2019 के इलेक्शन में, इंतखाब में ये किसानों का असर पड़ेगा हुकूमत पे? असर, अगर सरकार ने मुतालबात मंजूर नहीं किए तो इसका यकीनी तौर पर असर होगा, क्योंकि किसान जो है ये वो लोग हैं जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हमारे लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, और अगर वो इत्मीनान बख्श नहीं रहे, उनकी रोजी रोटी का मसला पैदा होता रहा, तो ये इस मुल्क के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस वक्त मुंबई के लालबाग फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं और जो किसानों का मोर्चा है, जो काश्तकारों का ये जो मोर्चा है, यहाँ से निकलकर आज़ाद मैदान की तरफ कूच कर रहा है। तकरीबन 30,000 किसान महाराष्ट्र के कई जगहों से 200 किलोमीटर के इर्द गिर्द से इकट्ठा होकर कल थाने पहुंचे थे और आज मुंबई की तरफ जो है कूच कर रहे हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो मांगे बहुत अहम है, जिसको लेकर काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से वो इस चीज़ पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद हुकूमत उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर देगी, लेकिन हुकूमत ने अब तक वो मांगे पूरी नहीं की। तो कहना है कि 2019 में जो इंतखाब होगा, इस इंतखाब के दौरान हम ये फैसला लेंगे कि मौजूदा सरकार का इंतखाब किया जाए या वो किसी और को अपना वोट, जिस वोट बैंक के लिए हमेशा सरकार इनका इस्तेमाल करती है, या वो किसी और को वोट देकर और उस इंतखाब में उसे इस हुकूमत में लाए ताकि वो उनकी मांगे पूरी कर सके। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।